ओम शांति। फाइनल की तैयारी। जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है तो या तो फाइन बन जाते हैं या फिर फाइन लग जाता है। बाबा के शब्दों में या तो रॉयल पद को प्राप्त कर लेते हैं या रॉयल्टी देनी पड़ती है। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और फाइनल से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मुझे याद है कि पढ़ाई की किताबों के अतिरिक्त टेस्ट पेपर छापे जाते थे जो हम बच्चे पढ़ते थे। टेस्ट पेपर का अर्थ होता था कि पिछले 3 वर्षों में जो पेपर आए हैं उन पेपर्स को आंसर सहित प्रिंट किया जाता था, और जो बच्चे पिछले 3 वर्षों के पेपर्स क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते थे तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता था कि इसी तरह के ही पेपर फाइनल में आने वाला है। और जब टेस्ट पेपर भी पूरे हो जाते थे उसमें कई प्रकार के एक्सरसाइज होते थे। फिर एक गेस्ट पेपर निकलता था। वो गेस्ट पेपर बच्चे खरीद के लाते थे। उसका भाव अर्थ ये होता था कि शायद इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो वो भी बहुत प्रोफेसर लोग बहुत पिछले अनुभव के आधार पर बनाते थे, और कई बार तो सचमुच 4-4, 5-5 प्रश्न फाइनल के पेपर में गेस्ट पेपर के आते थे। तो बाबा ने तो हमें पेपर भी बता दिया है कि आपका पेपर क्या आने वाला है, उसमें भी गेस की आवश्यकता नहीं है। और बाबा ने बताया है कि इस पेपर के पास करने से हमें प्राप्ति क्या होने वाली है। तो पेपर तो यही है, मैं कौन हूँ, और प्राप्ति क्या होने वाली है, जीवन मुक्ति और मुक्ति। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति में मुक्ति भी समाई हुई है। तो जब हमें जीवन मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए, उस पद के लिए हमें क्या करना है, मैं कौन हूँ जो है वो क्या बनाना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि पहली बात ये है कि हमें मुक्त होना है। जीवन मुक्ति में मुक्त होना तो अति आवश्यक है। तो किस चीज़ से मुक्त होना है, तो जबकि हम फाइनल की ओर जा रहे हैं तो हमें बाबा ने अच्छी तरह बताया हुआ है कि बच्चे आपको देह भान से मुक्त होना है। बहुत समय हम देह के भान में रहे हैं, 2 युग रहे हैं। अब इस देह भान से मुक्त होना है। फिर देह के संबंधों से मुक्त होना है। उसके अतिरिक्त हमको जो भी देह से संबंधित आकर्षण है, वस्तुओं के या व्यक्तियों के, जो देह विनाशी है तो वो आकर्षण भी विनाशी हैं, उनसे मुक्त होना है। बाबा कहते हैं इसके बाद फाइनल क्या है कि हमें अपने कथित पुराने स्वभाव और संस्कारों से मुक्त होना है। बाबा ने हमें बताया हुआ है कि ये पुराने नहीं हैं, ये बीच के हैं, लेकिन हम इसको देह भान के कारण पुराने मानते हैं। अब इनसे मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें बताया है कि हमको कर्मातीत अवस्था को धारण करना है। आज की मुरली में भी है कि आत्मा एक एक्टर है, अर्थात
कर्म के बगैर तो एक सेकंड भी आत्मा रह नहीं सकती जब शरीर में है। इसलिए कर्म में रहते हुए कर्मातीत बनना है। भाव अर्थ क्या हुआ कि कर्म भी करने हैं, लेकिन कर्म के प्रभाव से, उसके बंधन से न्यारा होना है। खास बात यह है कि कर्मातीत बनने के लिए हमें, चाहे वो लौकिक है चाहे वह अलौकिक है, न केवल बंधन से मुक्त होना है बल्कि संबंधों से भी मुक्त होना है। क्योंकि कर्मातीत अवस्था को अगर हम डिफाइन करें, हम देखें, तो कर्मातीत अवस्था का अर्थ होता है हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, उस्तत निंदा, दुख सुख, गर्मी सर्दी इत्यादि इत्यादि के प्रभाव से ऊपर। तो इसमें आप देखेंगे कि बंधनों से भी मुक्त और संबंधों से भी मुक्त। तब बाबा कहते हैं कि खास ध्यान हमें बंधनों और संबंधों पर देना है कि कौन कौन सी रस्सियां हैं जिन्होंने हमें बांधा हुआ है। मोटे रूप से बाबा ने लोहे की जंजीरें और सोने की जंजीरें कहा है। फिर सूक्ष्म रूप से हम देखेंगे तो बहुत ही बारीक बारीक लेकिन बहुत ही पक्की रस्सियाँ हमें बांध रही हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि मोटी मोटी बीमारियों का तो पता लग जाता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म जो जर्म बैक्टीरिया आदि होता है, जब तक उसको समाप्त न किया जाए, उनका वंश और अंश नष्ट न किया जाए, उनका थोड़ा सा अंश भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हमें बचपन में एक बुढ़िया की कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति था, बहुत थका हुआ था, बिल्कुल वीरान इलाका था। उसने एक झोंपड़ी देखी तो खुश हो गया, झोंपड़ी के अंदर गया तो वहाँ एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उसने कहा कि मैं यहाँ रेस्ट कर सकता हूँ। तो बुढ़िया जो थी वो क्रूकेड ईवल स्वभाव वाली थी। उसने कहा, वो अच्छा भला हेल्दी व्यक्ति था, बच्चा तू रेस्ट कर सकता है, लेकिन जितनी देर तू रेस्ट करेगा तुम्हारे शरीर पर ये जो मैं धागा काट रही हूँ ये बांधती जाऊँगी। उसने सोचा ये कच्चा सा धागा है, कहा माता बांध देना। लेकिन वो दो ढाई घंटे बाद रेस्ट करके उठा तो उसकी बॉडी को इतना सख्ती से बंध गई थी कि वो हिल भी नहीं सकता था और बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो हम भी जानते हैं कि द्वापर से लेकर के बहुत हल्की हल्की रस्सियाँ जिनको हम समझते रहे ये तो हम तोड़ देंगे, करते करते अब हम इस प्रकार की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो बाबा कहता है उन जंजीरों को महीनता से देखकर उनसे मुक्त होना है। जैसे मान लीजिए अलौकिक जीवन है, अब अलौकिक जीवन में हम सहयोग लेते हैं, तो सहयोग के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। लेकिन यदि हम उस सहयोग का ध्यान ना रखें, उसमें न्यारे ना रहें, तो वह सहयोग एक प्रकार का सहारे का रूप ले लेता है। फिर हम किसी सहारे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ये सहारा बहुत बड़ा बंधन है। किसी भी सेल्वेशन या किसी भी सहारे पर अगर हम डिपेंड होके सेवा करते हैं तो बाबा कहता है उसमें तो सफलता ही नहीं होती कि हम खुद भी बंधन में हैं तो दूसरों को बंधन मुक्त करने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बेहद बेहद का बाप, बेहद की प्राप्ति, बेहद का वर्षा, हम उसको अगर हद में ले आते हैं। अब बेहद की चीज़ को हद में ले आएंगे तो क्या होगा, हदें बांध लेंगे, हद की प्राप्ति होगी, वो अल्पकालिक होगी और हम जो सदा काल की बेहद की प्राप्ति उससे वंचित हो जाएंगे। तो हमें अंदर की संतुष्टता, जो दिल की संतुष्टता होती है, जिसको कहा जाता है मन वांछित फल, वो हम पा नहीं सकेंगे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के लौकिक और अलौकिक
बहुत सूक्ष्म बंधनों में आत्मा बंध जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको इन सब से न्यारा अथवा मुक्त होना है। तो इसमें किस प्रकार की मुक्ति अब आ जाएगी? हम देख रहे हैं कि देह भान से मुक्त, फिर हम देह के संबंधों के से मुक्त, फिर बाबा कहता है कि लौकिक आकर्षणों से मुक्त, जो हद के आकर्षण हैं। उसके बाद बाबा कहता है कि पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के हिसाब किताब भी आ जाते हैं। तो कई बार उनसे घबरा करके हम हिसाब किताब के कारण, मान लीजिए शरीर का कोई रोग आ गया, तो फिर हम देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग को कर्म योग से समाप्त किया, तो कर्म योग की अवस्था में रहें और उसका बहुत काल से अभ्यास होगा, तो तब वो सूली से कांटा भी बन सकता है। और फाइनली बाबा ने हमें बताया है कि हम अपने पुराने, जिसको सो भाव कहते हैं, बाबा कहते हैं सो का भाव क्या होना चाहिए? वो तो शुभ भावना, शुभ कामना होना चाहिए। लेकिन हम उसकी बजाय हम व्यर्थ भाव में चले जाते हैं। और जिसको बाबा ने कहा है कि हम कई प्रकार का, आज भी कहा है कि हम प्रदर्शन में त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तो वो भी हमारे एक प्रकार के बंधन को, उससे भी छूटना है, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और फाइनली फिर बाबा कहता है कि प्रकृति का भी जो प्रभाव आए किसी प्रकार का, उससे हमें मुक्त होना है। अब ये कार्य देखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन बाबा ने हमें बताया हुआ है कि फाइनली मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए हमें एक तो कर्मातीत बनना है, अर्थात हमें फरिश्ता रूप धारण करना है। उस स्थिति से धरती पर आकर के कर्म करते हुए, कर्म के प्रभाव में आके कर्म नहीं करना है। कर्म को अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करना है, उसके मालिक बन के करना है, अधीन होके नहीं करना है। इसके लिए फिर बाबा हमको कहते हैं कि बच्चों को ये जो फरिश्ते बन के लिए बाबा ने हमें बताया हुआ है, तो फरिश्तापन की स्थिति में रह के करना है। और बाबा ने हमको फिर बताया है कि जैसे जो स्थितियां हमको अभी धारण करनी है, उसकी हमें एक्सरसाइज करनी है। तो बाबा कहते हैं कि डॉक्टर भी आजकल सभी रोगों का इलाज एक्सरसाइज बताते हैं। तो बाबा ने हमको क्या एक्सरसाइज बताई हैं? तो पहले बाबा कहते हैं कि निराकारी अवस्था जो हमारी है, उसको अब दोबारा प्राप्त करना है। तो ओरिजिनली हम आत्मा हैं, निराकार स्वरूप हैं, और हमारा आदि संस्कार और अनादि संस्कार शांति का है, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। अब हम बहुत काल से, 2 युग से तो ख़ास तौर पे बॉडी कॉन्शियस में आवाज़ में आते रहे हैं, अब आते रहे हैं। बाबा कहते हैं इंद्रिय जीत बनो, कर्म इंद्रिय जीत बनो। तो ये बोलना भी एक कर्म इंद्रिय के द्वारा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आवाज़ से परे जाना है, शांति धाम में जाना है। और उसके लिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि प्यारे बाबा ने हमें पहले से बता दिया है कि अब नाटक पूरा हो गया है, सारा नाटक बीत चुका है। अब आपको वापस उसी कर्मातीत अवस्था और उसके बाद मुक्त अवस्था में जाना है, शांति धाम में जाना ही जाना है। तो क्योंकि अब हमने शांति धाम में जाना ही जाना है, तो हमें उस शांति धाम वाले, अर्थात निराकार स्वरूप वाले ओरिजिनल संस्कार अब हमें धारण करने होंगे। तो ओरिजिनल संस्कार कैसे धारण करें? तो उसके लिए फिर बाबा ने हमें एक्सरसाइज बताई है कि बहुत समय से तो हम शरीरधारी रहे हैं, वाचा में रहे हैं। अब हमको एकदम साइलेंस में भी जाना है और शांति धाम में जाना है। तो इसलिए हमारा जो आदि और अनादि
शांति धाम वाला स्वरूप है, उस समय के जो हमारा स्थान है, वहाँ के जो जिस प्रकार के हमारे मर्ज संस्कार हैं, बिल्कुल हर प्रकार से विड्रॉ किए हुए बिंदु रूप के संस्कार, तो बाबा कहते हैं उसको हमें अब दोबारा लाना है, अर्थात हम बिंदी बन जाएं। तो बाबा कहते हैं इसकी स्मृति भी लानी है, लेकिन स्मृति के साथ साथ एक्सरसाइज करना है। अब बहुत काल से क्योंकि हम बिंदी में नहीं रहे, इसलिए बहुत काल की हमें एक्सरसाइज करनी है। तब बाबा आजकल जोर दे रहे हैं कि बच्चे बीच बीच में बिज़ी होते हुए भी समय निकाल कर आप जितनी बार हो सके अपने को बिंदी स्वरूप में लाओ, बिंदु स्वरूप में लाओ। मैं भी निराकार बिंदी हूँ, बाबा भी निराकार मेरा बिंदी स्वरूप है। ड्रामा को भी समेट लें तो वो भी बिंदी स्वरूप है। अपने बिंदी स्वरूप का हमें अभ्यास करना है। तो बाबा कहता है ऐसा बिंदी स्वरूप धारण करके फिर प्रैक्टिकल जीवन में यहाँ पर जो हम कर्मातीत फरिश्ता रूप से कर्म कर रहे हैं, उसमें उसका टेस्ट होगा। कोई हलचल होगी तो हमारी बिंदी खिसके नहीं, हमारी बिंदी टिकी रहे। कई प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन हम उसमें, जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि सी नो ईवल, किसी भी चीज़ को ना देखते हुए, सुनते हुए ना सुनना, देखते हुए ना देखना, इस प्रकार की बिल्कुल उपराम और न्यारी अवस्था, बेहद के वैराग की अवस्था में हम रहेंगे। और ये बिंदी रूप का हम बार बार अभ्यास करेंगे, तब हम, बाबा कहता है बहुत काल का, अगर हमने थोड़ी काल का किया तो मौके पर नहीं लगेगी, क्योंकि फाइनल पेपर में हमें टाइम बहुत थोड़ा मिलने वाला है। तब बाबा कहता है उस थोड़े टाइम और अचानक आने वाला है पेपर, इसलिए बाबा कहता है एक तो एवर रेडी रहो। तो एवर रेडी हम बहुत काल से अभ्यास से रहेंगे कि सारा दिन इस लौकिक दुनिया में लौकिक और अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए भी, क्योंकि आत्मा एक्टर है और हम तो श्रेष्ठ हीरो एक्टर हैं, हम आधार मूर्त के एक्टर हैं, हमें तो मनसा के द्वारा बहुत सारी सेवा करनी है। इसलिए बाबा कहता है कि उस सीरियम स्थिति को हमको बनाना है। तो बार बार हम एक तो बिंदी रूप का अभ्यास करें और उस अभ्यास में रह कर के यहाँ कर्मातीत स्थिति में कर्म करें। दूसरे बार बार हम अपने फरिश्ता रूप का अभ्यास करें, क्योंकि फरिश्ता रूप में भी किसी प्रकार का देह भान नहीं होता। फरिश्ते के कहते हैं पाँव मिट्टी में नहीं पड़ते, अर्थात वो देह भान में नहीं रहता, और फरिश्ता न्यारा और प्यारा होता है। तब बाबा कहते हैं कि न्यारा बनना, तो सार इसका यही निकलता है कि अगर हम एक के साथ संबंध रखेंगे, जो बाबा कहता है सर्व संबंध मेरे साथ रखो और उन सर्व संबंधों की अनुभूति करो और उन सर्व संबंधों की प्राप्ति के नशे में हर वक्त रहो, और उसकी प्राप्ति का रूप है संतुष्टता, कि हम देखें कि हम हर वक्त अंदर से मन से संतुष्ट रहते हैं और दूसरे भी हमारे से संतुष्ट रहते हैं। तो हम स्वयं भी संतुष्ट रहें और अकेले रहकर नहीं रहें, संगठन में रहकर कहें। कहीं किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति आए, हम उसको निर्दोष माने, जिसको बाबा कहता है कि ड्रामा बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा है, जो हुआ वो बहुत अच्छा है, जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये एक प्रकार के बंधनों को काटने की कैंची है। और अगर हम व्यर्थ संकल्प करेंगे और प्रदर्शन करेंगे तो ये बंधनों में बांधने की रस्सी है। तो हमको इस कैंची को प्रयोग करके न्यारे और प्यारे बनना है। तब बाबा कहता है कि फाइनल पेपर कभी भी आ सकता है, और बिल्कुल अब तो समय ही फाइनल पेपर का आ गया है। तो उसकी रिहर्सल हमें अपने जीवन काल में करनी है, ताकि हम अपने आप को यहाँ ही जीवन मुक्त महसूस करें, अति इंद्रिय सुख में महसूस करें। तो नेचुरली हम फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकते हैं। बाबा कहते हैं जो चीज़ पास हो
वो आपकी अच्छी क्वालिटी की, आपका संकल्प बोल कर्म अच्छी क्वालिटी का ऑनरेबल तरीके से पास हो। जो प्रेजेंट है उसको बाबा कहते हैं आप प्रेजेंट अर्थात गिफ्ट मान के चलें, जो तूफ़ान है वो भी तोहफ़ा मान के चलें, और फ्यूचर जो है बाबा कहते हैं अपने फीचर्स से दिखाओ। आपकी हर चीज़ से आपकी जो संतुष्टता की प्रॉपर्टी है और आपकी जब बाबा कहते हैं जो प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, यही सेवा करेगी। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत समय से ब्रह्मा कुमारी अकेली ही ब्रह्मा कुमारीज हैं जो बाबा के अथॉरिटी से कहती रही हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और सारी दुनिया के लोग इस बात को हमेशा कहते रहे कि ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे कहती हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर हमने ताज़ा एग्जाम्पल देखना हो, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो कोरोना वायरस में भी होता, तो फिर तो हमें कोरोना वायरस को वेलकम करना चाहिए कि आइए पधारिए भगवान। तो हम कोरोना वायरस को दूर क्यों रखना चाहते हैं, उससे भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। तो इस बात पर विचार करें कि क्या सचमुच परमात्मा सर्वव्यापी हो सकता है, इतनी नीची नीची चीज़ों में हो सकता है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान जिसका ऊंचा नाम है, ऊंचा धाम है, ऊंचा काम है, वो वर्तमान समय आकर हमको फाइनल पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। तो अन्य आत्माओं को भी इस ओर ध्यान खिंचवाकर, जबकि आज का लॉकडाउन है, भगवान के रास्ते पर हमें लाना है। ओम शांति।